कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेंसेस रिलेटेड टू करंट ईयर, जैसे कि रेंट हो गया या इंश्योरेंस हो गया, इनकी एडजस्टमेंट हम कैसे करें। तो एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द ईयर, इसमें ऐड कर देते हैं आउटस्टैंडिंग एट द एंड और ऐड कर देते हैं एडवांस एट द बिगिनिंग, और लेस कर देते हैं आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग और एडवांस एट द एंड। जो आएगा उसको बोलते हैं एक्सपेंसेस एज पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये आपको पढ़ना है, जरा बोल के बताओ। सबसे पहले लेते हैं यहाँ पे एक सिंपल और सीधी सी बात बताऊं, जो इस साल का है उसे लेना है, जो इस साल का नहीं है वो नहीं लेना, बस सिंपल और सीधी सी बात। जैसे कि आउटस्टैंडिंग एट द एंड, मतलब खर्चा तो इस साल का था लेकिन आप पे नहीं कर पाए क्योंकि पैसे नहीं थे आपके पास, उधार हो गया। खर्चा तो इसी साल का था, यस और नो, तो जोड़ दिया। फिर लिखा है एडवांस एट द बिगिनिंग, पिछले साल ही आपने इस साल के लिए एडवांस दे दिया, पिछले साल का खर्चा नहीं था वो इस साल का खर्चा था, इसलिए यहां पे ऐड कर दिया। फिर लेस कर दिया आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग। आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग का मतलब साल के शुरुआत में कुछ आउटस्टैंडिंग था, इसका मतलब पिछले साल आपने पे नहीं किया होगा, वो पैसा आपने इस साल पे किया, तो क्या वो इस साल का खर्चा था? गलत, वो पिछले साल का खर्चा था। एग्जाम्पल के तौर पे आप मान लो रिक्शे से घर पे आते हो, रिक्शे वाले को पैसे देने होते हैं। अब मान लो आज पैसे नहीं थे खुले, आपने कहा कल ले लेना भैया, तो वो कहते ठीक है कल ले लेंगे हम। लेकिन आपने कल जब पैसे दिए तो वो खर्चा कल का है या आज का था? भाई सिंपल सी बात है, आज का है। वो कल पे आप कल कर रहे हो लेकिन खर्चा कब का है? तो वही बात यहां पे भी है। अगर पिछले साल का कोई अमाउंट जो पे करना था लेकिन पे नहीं किया, तो पे तो पिछले साल करना था, पे आपने इस साल किया है, लेकिन एक्सपेंस कौन से पीरियड से रिलेटेड है? तो पिछले पीरियड से, तो नहीं लेना। सिंपल और सीधी सी बात। ओके, जो इस साल से रिलेटेड है वही लेना है, नहीं तो नहीं लेना। एडवांस एट द एंड, अब इस साल के एंड में आपने अगले साल के लिए एडवांस दे दिया, बताओ अब एडवांस कौन से साल का है? अगले साल का, लेकिन ले आपने इस साल में लिया, तो ये हटा दो क्योंकि इस साल से रिलेटेड नहीं है। पैसे पे तो किए इस साल या रिसीव तो किए इस साल, लेकिन वो रिलेटेड नहीं है, अकरेंस ऑफ एक्सपेंस वो इस सेशन का नहीं है, इसलिए नहीं लेना। जो आएगा उसको बोलते हैं एक्सपेंसेस एज पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये एक्सपेंस की बात कर रहे हैं, सेम इनकम में होगा, सेम डिट्टो, कुछ भी चेंज नहीं है, सब कुछ कॉपी पेस्ट किया है, बस एक्सपेंस की जगह क्या आ गया वहां पे? इनकम आ गया। डन। इसी तरीके से अगली एडजस्टमेंट है एंट्रेंस फी या एडमिशन फी। ये एक तरीके की इनकम होती है और इसे कहां दिखाते हैं? गुड, जब लाउडली बोल के बताओ क्या लिखा है ये? क्या होता है ये? कहां लेते हैं? इनकम साइड लेते हैं, कौन से अकाउंट में? गुड। अगला क्या है? क्या मानते हैं इसको? कहां लेते हैं? लायबिलिटी साइड। कहां पे? क्लोजिंग बैलेंस शीट में। कहां पे? क्लोजिंग बैलेंस शीट में। गुड। लाइफ मेंबरशिप फीस के बारे में मैंने बता दिया है अभी पीछे आपको क्या है। एंडोमेंट फंड भी बता दिया है, नॉर्मल नेचर का नहीं है, जैसे लाइफ मेंबरशिप फीस होती है वैसे ही एंडोमेंट फंड होता है। क्लियर है बात ये? आओ डोनेशन के बारे में जरा चर्चा कर लें। डोनेशन दो तरीके का हो सकता है, एक जनरल डोनेशन, जनरल में एक होता है स्मॉल अमाउंट, एक बिग अमाउंट। स्मॉल अमाउंट है तो रिवेन्यू नेचर का माना जाएगा, स्मॉल अमाउंट है तो रिवेन्यू नेचर का, और इसे इनकम मानते हुए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखा देंगे। लेकिन अगर स्पेसिफिक डोनेशन है, बिग अमाउंट है या बिग अमाउंट है, तो सिंपल सी बात है कैपिटल नेचर का माना जाएगा और लायबिलिटी साइड बैलेंस शीट में दिखा देंगे। सर लायबिलिटीज क्यों मान रहे हो आप इसको? सर लायबिलिटीज क्यों मान रहे हो? पैसे तो मिले हैं, ये तो एसेट है हमारी, आप लायबिलिटीज क्यों मान रहे हो इसको? पापा ने जो 1000 रुपए दिए थे किताब खरीदने के लिए, ये आपकी एसेट है। अगले दिन चाटा पड़ेगा जोरदार अगर पता चला कि ये पैसे कहीं और खर्च कर दिए तो, है ना? यस और नो? वो अलग बात है, पापा प्यार करते तो कहेंगे चल कोई बात नहीं, लेकिन थोड़े से गुस्से वाले हुए, तेरे को पैसे तो दिए थे किसी और काम के लिए। लड़कों के इसमें थोड़ा सा हो जाता है ना? एक लड़का था हमारे यहाँ उसको पापा ने फीस दिया और उसने उड़ा दिया, अगले महीने फिर फीस दिया, उड़ा दिया, हमारे पास फीस ना आए। भाई पता करवाया हमने कि क्या दिक्कत क्या है, एक्चुअली क्या है। फीस तो नॉर्मली सबकी अपने सिस्टम पे आ जानी चाहिए, लेकिन फीस नहीं आई। उसके फादर को फोन किया, सर वो 2 महीने की फीस आपकी ड्यू है। कहते क्या? फीस तो हमने टाइम पे दी है। भाई लड़के आया, उसको पढ़ा होगा 2-4 जरूर। अब सोचो
हो जाता है, चलिए हम उस पर नहीं जाते हैं, ये तो हंसाने के लिए बोला था मैंने आपको। तो ये देखना पड़ेगा आपको कि फिगर कैसी है। जो फिगर है, जो मैंने बताया आपको, जो पैसा आप अपनी मर्जी से नहीं खर्च कर सकते वो लायबिलिटीज होती है। क्या होती है? लायबिलिटीज होती है। इसलिए बैलेंस शीट में दिखाते हैं। कहां दिखाते हैं? बैलेंस शीट में, लायबिलिटीज साइड। क्लियर है? तो ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि सर लायबिलिटी साइड क्यों दिखाते हैं। लिगेसी, लिगेसी भी कैपिटल रिसीट मानी जाती है और लायबिलिटी साइड में क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखाते हैं, जैसे एंडोमेंट फंड का और बाकी लाइफ मेंबरशिप फीस का करते हैं। डन? मजा आ गया जी? बच्चे कहते हैं सर लिगेसी क्या होती है? कोई बंदा अपने जीते जी कोई संपत्ति मरने के बाद दे दे तो एंडोमेंट फंड, जीते जी दे दे तो लिगेसी हो जाती है। ठीक है, आगे चलिए। सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। भाई सेल ऑफ फिक्स एसेट्स की क्या एडजस्टमेंट होती है? दो बातें होती हैं, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अगर प्रॉफिट होगा तो इनकम माना जाएगा, तो इनकम साइड लेंगे, लॉस होगा तो एक्सपेंडिचर साइड लेंगे। और जैसे याद करो फाइनल अकाउंट में मान लो कोई 10,000 का एसेट था और हमने बेच दिया, तो सिंपल सी बात है एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी, तो बैलेंस शीट में जाके हम कम कर देते थे, याद है? ऐसे ही यहां पे क्लोजिंग बैलेंस शीट में रिलेटेड एसेट में माइनस कर देंगे सेल वैल्यू। डन? सेल प्राइस, बुक वैल्यू, सॉरी बुक वैल्यू माइनस कर देंगे। इसके बाद सेल ऑफ ऑल स्पोर्ट्स मटेरियल, ये इनकम माना जाता है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिया जाएगा। इसी तरीके से न्यूज़पेपर बेचना इनकम कहलाता है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिया जाएगा। तो छोटी छोटी करीब करीब 12 एडजस्टमेंट मैंने आपको सिखाई और उम्मीद करता हूं 12 एडजस्टमेंट आपको समझ में आ गई होंगी। डन? मजा आ गया? गुड।